हे गाइस, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट स्टडी एग्ज़ाम से एक दिन पहले कैसे करें, देन उससे पहले आज अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हाईएस्ट एंड मैक्सिमम जो है कॉन्सेप्ट जो है वो अपन क्लियर कर लेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन जो पॉइंट्स है वो क्या है, विच वी कैन डेवलप और क्रिएट सॉफ्टवेयर टू यूज़र नीड एनालाइज एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेस्ड ऑन देयर नीड्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता क्या काम है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक मेथड है जिसका यूज़ करके अपन सॉफ्टवेयर डेवलप जो है वो अपन करते हैं यूज़र की नीड्स के अनुसार। यूज़र से नीड्स लेके, यूज़र रिक्वायरमेंट लेके, जो भी उसकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके अनुसार जो है अपन जो है एक मेथड होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो उस मेथड के अनुसार सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। Software engineering to user need to create a software design and then develop an software to programming language. Software engineering to user need क्रिएट अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट लेने के बाद, यूज़र नीड लेने के बाद सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करते हैं, उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं ताकि अपन कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सके। देन डेवलप अ सॉफ्टवेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डिज़ाइन बनने के बाद अपन उसके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। यही पूरा मोटिव है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर टू यूजर्स यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक। मेन मोटिव है इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड से आप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को इजीली टेक्निक के द्वारा आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, इसके अंदर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर दो आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन। तो एब्स्ट्रैक्शन आपका क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्शन आपका कहता है कि सॉफ्टवेयर यूज़र यूज टू ओनली मेन पॉइंट्स यूज इन देयर सॉफ्टवेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम सिंपल। देन एब्स्ट्रैक्शन का आप यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर क्यों करते हैं, किस लिए करेंगे? तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपके मेन पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं को अंदर आप सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करें, एंड जो आपके मेन पॉइंट्स नहीं हैं, यानी कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर जो आपके मेन पॉइंट्स हैं केवल उन्हीं फंक्शंस को आप यूज़ करें, और जो आपके काम के नहीं हैं उन फंक्शंस को आप यूज़ ना करें, ताकि कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। तो डीकम्पोजिशन क्या करता है? डीकम्पोजिशन करता है कि आपका जो जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स एंड बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको छोटे छोटे ब्रेक डाउन टू स्मॉल मॉड्यूल्स में आपको कन्वर्ट कर देता है, तो टुकड़ों में बांट देता है आपके बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को, ताकि आप जो है छोटे छोटे यूनिट्स को आप कंप्लीट करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पर्पस देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो पर्पस क्या करता है कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन मोटिव क्यों है आपका यूज़ करने के लिए, आपको क्या फ़ायदे होंगे उसके लिए। टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करके आप जो लार्ज सॉफ्टवेयर है उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। लार्ज सॉफ्टवेयर को आप इजीली आप जो है क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेथड से। फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी का यूज़ अपना हो जाता है कि वो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, एंड स्केल आगे जाके आपका कोई भी यूज़र जो है, आप 100 के यूज़र के अलावा 1000 यूज़र एक साथ यूज़ कर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर का अगर आप मेथड के अनुसार जो है आपने यूज़ करके बनाया हुआ होगा तो उससे दिक्कत नहीं आने वाली। टू मैनेज द कॉस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, एस्टिमेट पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितना कॉस्ट आने वाला है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ईजिली हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करके। सॉफ्टवेयर का जो आप जो सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपने यूज़र को सॉफ्टवेयर दे दिया और उसके बाद आपको उसका मेंटेनेंस करना होता है, तो वो भी इजीली हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बेटर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेटर क्वालिटी हो जाती है। टेस्टिंग और डिबगिंग, या आपको रिक्वायरमेंट यूज़र को प्रोजेक्ट देने से पहले जो है टेस्टिंग और डिबगिंग ये दोनों हो जाती है। और बेटर क्वालिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि अपन को यूज़र्स को प्रोजेक्ट देने से पहले अपन प्रोजेक्ट की टेस्टिंग और डिबगिंग दोनों अपन खुद करते हैं, तो इससे क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेटर क्वालिटी, इसकी सॉफ्टवेयर की बेटर क्वालिटी इसके अंदर आ जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नेक्स्ट बात करते हैं अपन HDLC। सबसे मेन जो मेथड है इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, उसका जो मेथड है उसके बारे में अपन जो है बात कर लेते हैं। उसका नाम है HDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, मेंटेनेंस तक, पूरे उसके लाइफ साइकिल को बताना ही HDLC कहलाता है।
It describes the sequence of phases of step of develop any software. सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप फेजेस में क्रिएट करना, डेवलप करना और उसको लास्ट तक यूज़र को दे हैंडल करते हुए उसका मेंटेनेंस करना तक का काम ये होता है। सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है, वो HDLC करता है। HDLC के अंदर अपन इट कंटेन 3 मेन स्टेजेस जो है ये अपन देख सकते हैं। HDLC के अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट स्टेज जो है यूज़र नीड डिफाइन, यूज़र की नीड्स जो है, यूज़र गैदरिंग जो है उसके जो भी नीड्स है वो अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर नीड्स के अनुसार जो भी अपन ने उसका जो डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ होता है उसके द्वारा अपन कोडिंग्स करते हैं। फिर आता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के अंदर आता है सॉफ्टवेयर मेंटेन, सॉफ्टवेयर को जैसा बताया कि यूज़र को जब लास्ट अपन सॉफ्टवेयर उसको हैंडल कर देते हैं तो उसके बाद उसको मेंटेन करने का काम जो है अपना होता है। तो देन उसके बाद आप सॉफ्टवेयर मेंटेन जो है करते हैं। HDLC मॉडल इज क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। HDLC मॉडल को समझाने के लिए 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। HDLC का पूरा जो अपना मेथड है उसको आप इजीली 3 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। फर्स्ट है वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। तो ये मेन करते का काम है, ये आपको यही लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं कि आप यूज़र से रिक्वायरमेंट लेने से लेकर उसको मेंटेन करने तक की जो भी स्टेजेस हैं वो आप किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो वाटरफॉल मॉडल स्टार्ट करने से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जो भी अपने तीन जो है कैटेगरीज है, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल, इसके अंदर अपने कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो बार बार जो है इसमें रिपीट होंगे, यूज़ होंगे। तो मेन जो कीवर्ड्स है उसके बारे में मैं पहले इसमें बताना चाहूँगा। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपका फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आप करते हैं यूज़र जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है उन कंपनी की जो है उनको शो करता है। कन्फर्म योर ऑर्डर फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर टू रिटर्न फॉर एग्रीमेंट। SRS होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये आपके जो है ये तैयार करते हैं डेवलपर और यूज़र के बीच में जो एग्रीमेंट एक साइन होता है कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो पूरा जो है इसका टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिफाइन होती है। नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यूज़र रिक्वायरमेंट्स की यूज़र से अपन रिक्वायरमेंट लेते हैं कि नीड्स टू रिक्वायरमेंट यूज़र रिक्वायरमेंट टू सेकंड स्टेप जो होता है इसका कि यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या डिज़ाइन रहेगा आपका, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यूज़र की रिक्वायरमेंट A to Z अपन जो है पता कर लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है कि टीम्स के द्वारा अपन प्लानिंग कर लेते हैं कि अपन उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो देन उसके बाद ही उस सॉफ्टवेयर को जो है अपन हैंडल लेते हैं, उसको हाथ में लेते हैं कि हाँ भी अपन इसको सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को अपन ठीक है बात कर लेते हैं। एंड सॉफ्टवेयर गैदरिंग इज कम रफ प्लान जो होता है वो आपकी सॉफ्टवेयर टीम के साथ आप करते हो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। देन आपका आता है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस यूज़ करता है। सिस्टम एनालिसिस आपका क्या होता है कि टीम टू क्रिएट अ रोड मैप टू अ सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट। सिस्टम एनालिसिस टू क्रिएट अ टीम, एक टीम जो होती है आपकी वो रोड मैप तैयार करती है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करती है सूटेबल ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए। एक रोड मैप होता है वो इजी रोड मैप आपका सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड सिस्टम एनालिसिस ये डिज़ाइन करता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आपका जो होता है वो होता है एक्चुअली टू यूज़र जो नीड्स अपन यूज़र की से गैदरिंग जो उसकी नीड्स ली है उसको देख के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू यूज़र नीड टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन टू क्लाइंट एंड डिज़ाइनर दी क्रिएट अ डिज़ाइन। तो वो यूज़र की नीड को देख के, गैदरिंग को देख के एक डिज़ाइन तैयार होता है जो डिज़ाइन को यूज़र को दिखाया जाता है। अगर वो डिज़ाइन यूज़र के द्वारा पास हो जाता है देन उसके बाद अपन कोडिंग जो फेस है कोडिंग को करते हैं। अगर वो डिज़ाइन अगर सही नहीं रहता तो आप इसको डिज़ाइन को यूज़र की नीड्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये अलग अलग मेथड के अनुसार होता है। वाटरफॉल मॉडल में नहीं होता, प्रोटोटाइप मॉडल में ये जो है सर्कल से दोबारा फेजेस को डिज़ाइन को रिक्रिएट किया जा सकता है, जैसे वाटरफॉल मॉडल में नहीं किया जा सकता। ये बना के बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोडिंग। जैसे मैं बताया कि डिज़ाइन जो है वो यूज़र के द्वारा पास होने के बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना कोडिंग। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ डिज़ाइन इन दी सॉफ्टवेयर। तो वैसे बताया कि डिज़ाइनिंग होने के बाद डिज़ाइन को देख के उस कोडिंग को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर का जो है
वो डिज़ाइन को देख के सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर एक बार क्रिएट होने के बाद, कोडिंग होने के बाद, उसके बाद आता है वो आपकी टेस्टिंग टीम में। टेस्टिंग टीम में आपने देखती है कि वो टेस्टिंग टीम अलग अलग उसमें टेस्टिंग जो फेजेस होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं टेस्टिंग के, उस टेस्टिंग को एक एक टाइप के द्वारा में आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, जिसमें कोई भी आपकी जो दिक्कत होती है वो कोडिंग फेज के द्वारा या फिर डिज़ाइन फेज में जो भी दिक्कत होती है वो उससे द्वारा टेस्टिंग टीम के द्वारा वो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है और उस फेज को सही करती है। देन टेस्टिंग के अंदर आपका क्या जाता है कि इन दी टेस्टिंग टीम टू टेस्ट इन द सॉफ्टवेयर टू शो दी डिबग एंड एरे। तो बात वही होगी कि टेस्टिंग टीम आपकी क्या करती है कि कोई भी आपका डिबग एंड जो भी आपके एरर्स होते हैं, चाहे वो कोडिंग से हो रिलेटेड हो, चाहे आपके एनालिसिस हो, चाहे आपका डिज़ाइन से रिलेटेड हो, तो वो सारी की सारी आपको अगर एरर एंड डिबगिंग होती है तो वो डायरेक्ट आपको टेस्टिंग टीम द्वारा बताया चल जाता है। इंटीग्रेशन तो होता है कि इंटीग्रेशन टू चेक द सॉफ्टवेयर टू रीड टू यूज़र नीड क्रिएट अ डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आउटर एंटिटीज होस्टिंग। तो इंटीग्रेशन आपका जो होता है यूज़र की नीड्स द्वारा कि चेक दी सॉफ्टवेयर टू रीड टू यूज़र की नीड, जो भी नीड है उसको रीड किया जाता है, और क्रिएट और डिज़ाइन जो है और जो आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ है उसको चेक किया जाता है। तो इन दोनों को चेक करता है एंड देन इसकी होस्टिंग करता है, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन आप जो है आपने सॉफ्टवेयर को होस्ट कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, जो भी यूज़र है उसको देने के लिए आपको होस्ट करना पड़ता है, तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन में, आपको इंटीग्रेशन उसको करना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है प्री लोकल और प्री पोस्ट यूज़र। देन इम्प्लीमेंटेशन क्या आता है आपका जो आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, देन आप उसको प्री लोकल पे करोगे कि पोस्ट यूज़र पे करोगे, इसके बारे में बताया जाता है कि टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर यूज़र मशीन एंड यूज़र टेस्टिंग। तो यूज़र टेस्टिंग के द्वारा जो भी पास हो जाता है अगर ये, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अगर उसका यूज़र की मशीन के अंदर उसको इंस्टॉल किया जाता है, अगर वो सॉफ्टवेयर है तो उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जाएगा, एंड वेबसाइट है तो उसको वेबसाइट का लिंक प्रदान किया जाएगा होस्टिंग करने के बाद। लास्ट आ जाता है आपका मेंटेनेंस। ठीक है, तो लास्ट मेंटेनेंस आ जाता है कि आपका अगर सॉफ्टवेयर आपका रेडी हो चुका है, यूज़र को आप दे चुके हैं, यूज़र ने द्वारा पूरी टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर जो कि एकदम सही हो चुका है, यूज़र ने भी एकदम यस जो है आपको बता चुका है कि ठीक है एकदम बढ़िया है, तो उसके बाद आती है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या करता है कि दिस इज़ फाइन फाइनल स्टेज होती है आपकी SDLC मॉडल की। तो SDLC में लास्ट स्टेज जो मेंटेनेंस होती है वो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ SDLC मॉडल। मेंटेनेंस दी सॉफ्टवेयर इज़ मेंटेन टाइम टू टाइम। तो सॉफ्टवेयर को क्या होता है टाइम टू टाइम मेंटेन करने की ज़रूरत होती है कि आप उसमें आगे आगे टाइम टू टाइम उसमें क्या क्या आप चेंजेस लाना चाहते हैं टाइम के अनुसार, कि है कोई भी आपका प्रोजेक्ट 2010 में बना है लेकिन 2018 में अगर 2020 में आ गए 2024 में आ गए, तो उसमें अंदर यूज़र की जो नीड्स है वो एवरिंग है वो चेंजेस होती रहती है, सॉफ्टवेयर के अंदर वो चेंजेस कराना चाहता है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, जिसमें कंपनी मेंटेनेंस का टाइम टू टाइम जो है वो चार्जेस भी लेती रहती है। देन अभी अपन चलते हैं वाटरफॉल मॉडल में। फर्स्ट मॉडल जो है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फर्स्ट कैटेगरी है वाटरफॉल मॉडल। देन उसको चेक करते हैं। फर्स्ट पेज के अंदर आ गए यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल आपका करता क्या है। तो वाटरफॉल मॉडल, इसका वाटरफॉल नाम क्यों दिया है, क्योंकि एक वाटरफॉल जो होता है ऊपर एक झरने के रूप में पानी जो है ऊपर से बहता रहता है, तो वो नीचे आता है, कभी भी वो ऊपर नहीं जाता। तो इस जगह में वाटरफॉल मॉडल का यूज़ भी अपन छोटे छोटे